हाँ जी, हाँ, साइड निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, बहुत बढ़िया, साइड निकालो, ए बी की साइड निकालो। गलती देखो मैं बताता हूं क्या करते हैं। यह आया बेटा 6 - 5 का स्क्वायर और 4 + 2 का स्क्वायर। यह आ गया बेटा 1 + 36 √37 यूनिट्स। ठीक है जी, अंडरलाइन द वर्ड चेक। आपको चेक करना है, प्रूव नहीं करना, चेक करना है। अब बोलोगे सर क्या ही फर्क है, आओ देखो। यहां पर आया बेटा 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। यह आ गया भैया 1 + 36, यह आ गया √37 यूनिट्स। कितने बच्चे कहते हैं कि यहां लिख दूं तो देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कितने बच्चे कहते हैं कि यहीं पर ही छोड़ दूं क्वेश्चन? हाँ जी, क्या हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, हाँ या ना? यस और नो फटाफट बता दो। अब बच्चे कह रहे हैं यस, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब बच्चे शुरू हुए हैं नो। बेटा ये अभी पूरा नहीं हुआ है, दो साइड जो बराबर आ गई हैं। बेटा एक और ट्रायंगल होता है, वो भूल गए हो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। भैया आपको एसी भी निकालना पड़ेगा। अगर ये भी √37 आ गया तो क्या ये आइसोसेलेस होगा? नहीं होगा। मिस्टेक करते हैं ना बच्चे, देखो। अरे हम तो रग रग से वाकिफ हैं भैया, हम तो रग रग से वाकिफ हैं। हमने 15 साल झक नहीं मारी, यही तो नोट किया और क्या किया। क्वेश्चन 15 साल भी वही थे, आज भी वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम चल रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ गया लेवल और कुछ नहीं है, लेकिन फितरत बच्चों की वही रही है। जो गलतियां पहले 15 साल पहले कर रहे थे वो आज भी करते हैं। ठीक है जी, कोई करता है कोई नहीं करता। लेकिन यह आया बेटा 2 यूनिट्स, तो नहीं है भाई। तो ए बी बी सी के बराबर है, वो ए सी के बराबर नहीं है। तो यस, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिल्कुल है। हाँ जी, वेरीफाइड। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश। हाँ, तो ये गलती नहीं करना। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई 70 लाता है, कोई 60 लाता है, तो कोई 100 लाता है। वो 100 वाला बच्चा जो है ना, वो हर एक बारीकी वाली बात को पकड़ता है। ठीक है जी, वो आपको बनना है। ठीक है जी, ओके ओके। कल मजा आ गया, शुक्रिया भाई। कल बहुतों को मजा आया, जिनको मजा नहीं भी आना चाहिए था उनको भी मजा आया कल। ठीक है जी, अब इसको डिकोड करते रहो। यार ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। एक हर्ट इस क्वेश्चन के लिए, एक प्यार भरा दिल इस क्वेश्चन के लिए बना दो फटाफट। मैं दिल लाल रंग से बनाता हूं, मेरा मैरून दिल थोड़ना है। एक प्यारा सा हर्ट, ये छोटा भी बनाया और ये छोटा भी बनाया। एक प्यारा सा दिल इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, फटाफट से जल्दी जल्दी बनाइए कि क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए? 16 हो गए ना। इस क्वेश्चन के बाद एक ब्रेक दे देते हैं, 5 मिनट की। आपको ब्रेक चाहिए वही बाद में पूछेंगे, पहले इस क्वेश्चन के लिए हर्ट देखो। इस क्वेश्चन के लिए एक हर्ट दो भाई, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूं। एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। ठीक है जी, sum of the 3 middle terms, middle most term is 225 and the sum of last 3 terms is 429। इस क्वेश्चन को जुगाड़ से भी किया जा सकता है, तो हम जुगाड़ से ही करेंगे क्योंकि टाइम बचाएंगे ना। मतलब जुगाड़ वाला जुगाड़ नहीं है कि डायरेक्ट आंसर। देखो सॉल्यूशन दिखाता हूं तुमको। देखो पहले तो इसके अंदर 37 टर्म्स है, 37 टर्म्स। तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी, पहले ये निकालो। मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है ऑड के केस में n+1/2 टर्म। तो 37 + 1/2 यानी 38/2 यानी 19 टर्म हो गई। ठीक है जी, तो यानी एक एपी होगी, उसमें ये 19 टर्म होगी और ये आ गई। अब ये अगर बीच की है, 3 मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी? ये पहले वाली 18 और बाद वाली 20, हाँ या ना? दोबारा देखो, हमने पहले क्या किया, इसका एपी निकाल लिया।
ये एपी गिवन है, 37 टर्म्स है, तो बीच में कौन सी टर्म होगी? बीच में टर्म होगी बेटा 37 + 1/2 यानी 38/2, 19th टर्म। अब 19th टर्म बीच में आ गई एकदम, ठीक है जी, 19th टर्म ये एकदम बीच में। हमें कौन सी निकालनी है बेटा? 3 मिडल। 3 मिडल यानी एक इधर ले लो और एक इधर ले लो, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या रखा है, 18वीं टर्म, 19वीं टर्म और 20वीं टर्म का जो सम है वो कितना है बेटा? 225 है। वो कितना है बेटा? 225 है। नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता, दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है जी, गॉट इट। तो ये आया A18, A + 17D, A + 18D, A + 19D, 225 आया। 3A 17 + 18 + 19, जल्दी बताओ 17 + 18 कितना हो गया भैया? 17 + 18 35 हो गया बेटा। 35 और 19 कितना हो गया भैया? 14। यह आ गया भैया हमारा 54 + 54D = 225। 3 के टेबल से काट दो, ये कितना आ गया बेटा हमारा? 16D और यहां पर आ गया हमारा 75, तो A + 16D 75 आया। क्लियर है? बच्चों का जवाब भी आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे देखें, आगे देखो, अब कह रहे सम ऑफ लास्ट 3 टर्म। बेटा 37 टर्म है, तो 37 होगी, 36 होगी और 35 होगी। होगी कि नहीं होगी? इन आखिरी 3 टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है भैया? 429। वो कितना है? 429। क्वेश्चन आसान है, समझ नहीं आता, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये आया बेटा A + 34D, A + 36D और A + 35 है, सॉरी, और A + 36D = 429। ठीक है, 429 ही है ना? यस। तो ये आया 3A। 34 + 35 कितना आया बेटा? 69। 69 + 36 इधर ही कर लो, 69 + 36 ये आया 5 और ये आया 105। 105D = 429। इससे से भी बेटा आपका 3 कॉमन लेकर आ सकता है। 35D 1 आ गया, फिर 4 आ गया, ये 3 आ गया, 143। ठीक है जी, ओके जी। यह आ गया जी हमारा सेकंड, यह आ गया जी सेकंड, गॉट इट। ये 18D आएगा 1 और 8 पर, यस, ये आएगा 18D। ठीक है जी। अब आप क्या कर लो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो A + 18D = 75, A + 35D = 143। ये कट जाएगा बेटा A से A, -17D ये कितना आया बेटा? हाँ जी, 13 में से 5 गए, कितना आ गया? 8 आ गया, और 13 में से 7 गए, कितना आ गया भैया? 68 आ गया। ठीक है जी, और वो भी माइनस का। तो ये कितना आया बेटा? D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई 4। D कितना आया बच्चों? 4 आ गया, गॉट इट। ठीक है जी, D की वैल्यू आ गई 4। D की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, इधर पुट कर देते हैं। तो A + 35 × 4 140 आया बेटा। 140 = 143। A की वैल्यू आ गई 3। आपको अब निकालना क्या है? AP निकालना है। यह आ गया बेटा AP, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, सो ऑन। क्या पूछ रही है? हाउ टू ज्वाइन योर ऑफलाइन अकेडमी। ठीक है जी भैया, ऑफलाइन अकेडमी ज्वाइन करनी है आपको, तो भैया आप ऐसा करो, मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो, बिल्कुल ज्वाइन करा देंगे आपको। पढ़ने वाले बनो, कैसे मर्जी पढ़ लेंगे, ऑनलाइन है, ऐप है, ऑफलाइन है। ठीक है जी, चले बेटा। हाँ जी, क्या कह रहा है जी? आफ्टर ब्रेक वी वांट एंट्री ऑफ रॉकी। मैं आज ये सोचा था कि यार ब्रेक दिया ही ना जाए, आज कोई ब्रेक ना दिया जाए, आधा घंटा और पढ़ाया जाए और क्लास को वाइंड अप कर दिया जाए। क्या कहते हो? ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं,
क्लास को वाइंड अप कर देंगे आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, और ब्रेक की क्या ही नीड है। क्या ब्रेक चाहिए? तब तक अगला क्वेश्चन रिवील कर दो सर, तब तक बच्चे ब्रेक मांग लेंगे। हाँ जी, चलो जी अगला क्वेश्चन। अरे अरे ये तो भैया नो ब्रेक, यस नो ब्रेक, ब्रेक बात की बात है। अब बोलेंगे सर रोमांची करते हैं, हमेशा आगे आगे बढ़ जाते हैं, ब्रेक नहीं देते। चलो ऐसा करते हैं, आज ब्रेक देंगे मात्र 3 मिनट की। कितने मिनट की ब्रेक देंगे? 3 मिनट की, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं। हाँ, या सारे बच्चे कह रहे कोई ब्रेक नहीं देनी यार, आज पढ़ लो यार, मुझे भी भूख भूख नहीं लगी अभी, पहले पढ़ लेते हैं, कोई भूख नहीं लगी। हाँ ये हुई ना बात, अब पोल से पता चल जाएगा ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो पहले यही देख लेते हैं पोल कि भैया क्या आएगा पोल। मैं 1000 वोट होंगे तो मानूंगा, बच्चे 1000 बैठे हैं तो वोट भी 1000 चाहिए भैया। हाँ बच्चे 1000 बैठे हैं तो वोट भी 1000 चाहिए मुझे। ओहो, ये तो कल अधीरा वर्सेस रॉकी हो रहा है तुम्हारे बीच में भी, बिल्कुल बराबर का आंकड़ा है। 54-46, 53-47, 600 वोट हो चुके हैं, 650 वोट हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि बराबर की टक्कर हो गई है। 51-49, 51-49 रेशो चल रहा है, 50-50 का रेशियो हो चुका है, 721 वोट हो चुके हैं। रोहित सर भी आपके लिए जगते हैं, बिल्कुल सही बात है यार, ये तो हमारी टीम बहुत ही ज्यादा मेहनती है। कोई भी बच्चा हो, सारी के सारी जो टीम है ना हमारी, इतनी मेहनती है ना, चाहे वो टीचर्स हो, बैकएंड में एडिटर्स हो, एसएमईज जो पीपीटीज बना रहे हैं, मतलब भारती मैम, लक्ष्य हो गया हमारा भाई अपना, ठीक है जी, और मतलब काफी बच्चे और काफी टीचर्स, एसएमईज, मतलब रिवील करेंगे, मतलब एक दिन पूरा का पूरा एक वो करेंगे सेशन जहां पर सारे के सारे फैकल्टीज होंगे। 850 वोट और 50-50% चल रहा है भैया। लास्ट 30 सेकंड है इसको बदलने के लिए, वरना मैं नो ब्रेक की तरफ चला जाऊंगा। अगर ब्रेक अगर 50-50 ही रहा तो 886 वोट्स एंड रिजल्ट इज 50-50%। रिजल्ट इज 50-50%। ये तो टाई ब्रेकर मुझे ही बनना पड़ेगा, वीटो पावर मेरे पास ही है। जल्दी जल्दी अरे करो वोट, 912 हो गए और अभी भी 50-50% है। ये तो अद्भुत वोट चल रहा है वे। आज तो भैया वोटिंग ओवर पावर्ड हो गई। आज तो अधीरा वर्सेस, ये लो भैया, अब 9 वोट जीत चुके हैं, फिर भी 45 वोट बाकी है। 50-50 का गेम आ गया दोबारा से। 63, 9 जीत गया भैया, आज तो 9 जीत गया। और वोट लाओ, 983, 986, 100 वोट का पोल मानूंगा मैं। 994, 995, 1000 पर आया भैया 50-50%। अब मेरी बात मानी जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी, बिल्कुल मैं अपनी बात मनवाऊंगा। अब मैं पोल देखूंगा ही नहीं। अब आ गई है वीटो पावर, और इस वीटो पावर का फैसला होगा इस सवाल के बाद। आओ जी, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, अच्छा बच्चा जो होगा ना उसे सॉल्व भी कर दिया होगा। कह रहे हैं जी 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा क्या करना है, तो लेट कर लो, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस बी एक्स और डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। तो बेटा हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? बेटा हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? आपको पता ही है, जो नंबर टेंस प्लेस पर होता है वो होता है 10 से मल्टीप्लाई, और जो वंस प्लेस पर होता है वो होता है हमारा 1 से मल्टीप्लाई, और ऐड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
कह रहे हैं 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, इस नंबर का 7 गुना, इस नंबर का 7 गुना इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर समझते हो? रिवर्सिंग द ऑर्डर यानी x y की तरफ, y x की तरफ, 10x प्लस y। पहली इक्वेशन हो गई है तुम्हारी तैयार। ठीक है जी। देखो भैया भी पढ़ाई की बात करेंगे। 49, अच्छा 50, हाँ चलो ब्रेक दे देंगे। पहले ये क्वेश्चन तो देख लो, कितना रोते हो 3-3 मिनट के लिए तुम। चलो देखो 7, ये आया बेटा 70y प्लस 7x 40x प्लस 4y। ठीक है जी। ये आया 7x माइनस 40x 4y माइनस 70y माइनस 33x और माइनस 66y। तो x इज इक्वल्स टू 2y आया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। भैया देखो मेरी टीम ने मुझे कहा है कि सर आप जब ब्रेक देते हो ना तो ये सारे बच्चे भाग जाते हैं, फिर जब ब्रेक खत्म होती है ना तो आधे बच्चे बच जाते हैं। तो क्या आज भी ऐसा होगा? रोहित जी पोल डालो कि ब्रेक दूंगा तो भाग तो नहीं जाएंगे कहीं ये। रोहित जी पोल डाल दो एक। अच्छा पोल पे तो ध्यान देना है, कम देना है, लेकिन इस पे ध्यान देना ज्यादा। तो क्या कह रहा है बच्चों, पोल करिए, क्या आप ब्रेक के बाद भाग तो नहीं जाओगे, क्लास रीज्वाइन करोगे ना? ये वाला पोल डालो। हाँ जी, हाँ आज 12 बजे तक पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए कि यार मैं ब्रेक दूं भाग जाओ, वरना मेरा अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अगला क्वेश्चन, एक छोटी सी झलक। ओहो हो, अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ जी चलो चलो, एक दीदी भाई बहुत ज्यादा वो रखे गुस्सा, एक दीदी शटअप वटअप कह रही है किसी को, पंगे वंगे मत लिया करो यार किसी के साथ भी तुम। हाँ जी, हाँ अगर हम ये y माइनस एक्स लेते हैं सर तो क्या होता, बिल्कुल बताते हैं। आप y की वैल्यू क्या डालते, यहां पर x की वैल्यू तो माइनस में आ जाती, और नंबर नेगेटिव भी हो सकता है बेटा। ठीक है जी, बिल्कुल। टोटल क्वेश्चन बेटा मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो, सीरियसली मुझे भी नहीं पता कितने क्वेश्चन है, जो अच्छा लगता है ले आता हूं। ठीक है जी, आज पूरी रात पढ़ाएंगे, पूरी रात पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे पूरी रात, क्योंकि इसके बाद एक और इवेंट स्टार्ट होने वाला है हमारा 12 बजे, जिसमें पूरी की पूरी आशु सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी फिजिक्स। हाँ जी, क्योंकि आज है सैटरडे। हाँ जी, आज है सैटरडे। ठीक है जी, और कल है संडे। भैया 1000 वोट चाहिए तब बात बनेगी। 26% लोग वही वाले होंगे जिन्होंने ब्रेक नहीं मांगा था। बड़े चालू हो ब्रो। चलो यार देखो, असूलन तो ब्रेक दे देना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद रखता हूं कि क्लास के बाद भी स्ट्रेंथ इतनी ही रहेगी, कहीं जाएंगे नहीं, फोन को ऐसे ही छोड़ जाओ, लैपटॉप को ऐसे ही छोड़ जाओ, बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, बाबू सोना बाद में कर लेना। तो अभी हम आपको ब्रेक देंगे, ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक मिलेगा सिर्फ 3 मिनट का, क्योंकि क्वेश्चन गंभीर है। ठीक है जी, और आपको बता दिया जाए कल हमारा ऐप पे मॉक टेस्ट होगा 12 बजे। 12 बजे ऐप पर मैथ्स का मॉक टेस्ट होगा, सभी बच्चे दें, पता चलेगा कितने पानी में हो कितने पानी में नहीं हो। उसके बाद शाम का एक इवेंट बहुत बढ़िया है, जहां पे सोनम मैम और आशु सर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे अद्भुत तरीके से, 3D तरीके से। फिर दीक्षा मैम का इवेंट आएगा, वो 6 बजे, कल पूरा ताबड़तोड़ पढ़ाई होगी। 6 बजे वो आपको केमिस्ट्री के उम्दा क्वेश्चंस लेकर आएंगी, और आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट से 3 मिनट।
आओ जी, वेलकम, दोबारा से आ जाओ फटाफट से, लेट्स रीज्वाइन फटाफट से कि ताकि हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू कर पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फटाफट से। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन करो यार, कहां चले गए? 250 बच्चा कहां चला गया भाई? कहां चला गया 250 बच्चा? चलो देखो जी, अगला सवाल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस है 5, ठीक है जी। T इज अ पॉइंट सच दैट OT इज 13 सेंटीमीटर। समझो, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, T एक ऐसा पॉइंट है जिसकी टोटल लेंथ है OT की 13 सेंटीमीटर, एंड OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E। तो ये पॉइंट आ गया बच्चों E, ठीक है। AB इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट E, ठीक है जी। तो जो AB है वो एक टेंजेंट है यहां पर, ये रही AB। अब मैं मान के चलता हूं कि यहां से भी एक टेंजेंट जारी होगी और यहां से भी एक टेंजेंट जारी होगी, ठीक है जी। मान लो यार, थोड़ा सा मेरी फिगर ड्राइंग स्केल पेंसिल नहीं है मेरे पास, ठीक है जी, ओके। अब ये A है और ये B है, आपको निकालनी है AB की लेंथ। रेडियस दिया हुआ है 5, दिस इज 5, गॉट इट। मतलब अगर हम फिगर दोबारा से प्यारी सी बनाएं, फिगर दोबारा से प्यारी सी बनाएं तो क्या होगी, ध्यान से देखो। पहले ये बना लेना चाहिए, ठीक है जी। ये आया हमारा T पॉइंट, ये आया बेटा O पॉइंट, यहां पर आ गई बेटा हमारी A, ये आ गई B, ये आ गई E, और यहीं से ही एक लाइन जा रही है ऐसे, ये आ गया हमारा रेडियस, ठीक है जी। इस पॉइंट को M और N दे दो, ओके। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 8 हो जाएगा बेटा। हाँ जी, हाँ, बच्चों का जवाब इतनी जल्दी जल्दी आ जाता है ना, उनका जवाब वो भी। ये 5 है, ये 8 है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इस MA को X लेट कर लेंगे तो ME भी X आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस ट्राइंगल में बात करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल कौन सा, ये वाली बात करेंगे, ठीक है जी। इस ट्राइंगल में बात करेंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, ध्यान समझो। सबसे पहले तो बात कर लो TOM ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल टॉम, इन ट्राइंगल TOM, ठीक है जी। ये पूरा, ये 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो OT का स्क्वायर है वो OM का स्क्वायर और MT का स्क्वायर आ जाएगा। OM का स्क्वायर प्लस MT का स्क्वायर, OT का स्क्वायर 169, OM का स्क्वायर 25 और MT का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो आपको निकालना है, ठीक है जी। ये आया बेटा 144 का अंडर रूट MT आ गया, तो MT की वैल्यू आ गई बेटा 12। कितनी आ गई, 12, ठीक है जी। हाँ जी, ये आ गया भैया 12, टोटल आ गया 12। तो ये कितना आया बेटा, 12 माइनस X आया, ठीक है जी। अब हम यहां पर भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम इन TEA। TEA जो हम पी कर नहीं आए, जल्दी जल्दी आ गए, इन ट्राइंगल TEA, ठीक है बेटा। इन ट्राइंगल TEA क्या आया बेटा, ध्यान से देखो, 12 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर आया। 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, काम आ जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, एक्स स्क्वायर प्लस 64, ठीक है जी। 8 कैसे आया बेटा, ये पूरा का पूरा कितना है, 13 है, चेक करो। ये 5 है तो ये 8 आएगा, ठीक है ना। फिर हमने बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम डाली, 5 है, ये 13, ये कितना आएगा, 12 आएगा। ये एक्स लेट कर लिया तो ये भी एक्स, तो ये कितना आया, 12 माइनस एक्स। इस ट्रायंगल में दोबारा क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 24x इज इक्वल्स टू माइनस 80 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 80/24, 20/3 कितना आ गया, 10/3, कितना आ गया, 10/3 आया हमारा x।
बट आपको तो ए बी निकालनी है, तो ए बी क्या हो जाएगी भैया, ट्वाइस ऑफ एक्स, यानी 20/3 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, जरूरी थोड़ना है कि टीएम सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, करेगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट तो बनाती है बेटा, एक एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट तो बनाएंगी, ये तो 100% है, करेगा ही करेगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट तो बनाएगा ही बनाएगा, ये तो मैंडेटरी है बेटा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और अगर ये नहीं करेगा तो बेटा मुझे बताओ, ए बी तो बहुत ज्यादा इन्फानाइट हो गई, आपको कैसे पता? अगर हम टीएम और टीएन बनाए ही नहीं तो ए बी की लेंथ कैसे निकालोगे? वो तो इधर भी बढ़ाई जा सकती है और इधर भी बढ़ाई जा सकती है, उसको कहीं तो रोकना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, चले बेटा, क्या कह रहा है? चलो जी आगे बढ़े, ये मैं छुपा देता हूं। सिमिलैरिटी से किया जा सकता है, लेकिन यस, हमारी एनसीईआरटी में इसको करने के दो तरीके दिए हुए हैं, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को, तो पाइथागोरस और सिमिलैरिटी दोनों से कर सकते हो, ये मुझे आसान लगता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे जी। 19 क्वेश्चन, फिर आ गया 2 डिजिट वाला क्वेश्चन। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अब ये क्वेश्चन चैप्टर 3 का है या चैप्टर 4 का है, बताइए। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे जी, प्लीज लिसन। लिसन तो नहीं कर पाऊंगा, देख पाऊंगा। क्या नाम है आपका? ये के शर्मा जी, के शर्मा जी बोलिए। तब तक ये बताओ, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। चैप्टर 3 या चैप्टर 4? चैप्टर 4। देखो ना, सिर्फ 2 डिजिट नंबर आने से वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा ना। यहां पर क्या था, चैप्टर 3 था, जरूरी थोड़ा कि 2 डिजिट आए तो चैप्टर 3 ही होगा। यही ट्रबल है, कंफ्यूजन है कि चैप्टर 3 या चैप्टर 4, चैप्टर 3 या चैप्टर 4। वो पेन रखने से पता चलेगा, कभी कभी देख के पता चल जाता है। लेट यहां पर भी वही करना है, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, क्या ले लेंगे बेटा, x। फिर आया डिजिट एट टेंथ प्लेस, क्या ले लेंगे, y। फिर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x। चाहे 2 डिजिट हो, चाहे ये चैप्टर 3 का हो, चाहे चैप्टर 4 का हो। ठीक है जी, आपका काम यही होगा, लेट यही करना है। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट नंबर जो है वो 4 गुना है सम ऑफ द डिजिट के, पहली बात। तो पहले तो इसको ऐसे रहने दो, एंड क्या क्या रखा है, ट्वाइस द सम ऑफ द प्रोडक्ट। और जो 2 डिजिट नंबर है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी 2xy के बराबर है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ये आया x, 4x 4y, तो इधर आ गया भैया 6y, 3x, x की वैल्यू आ गई भैया 2y, x की वैल्यू यहां डाल दो 2y, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आया बेटा 12y प्लस y, 12 नहीं 20, ये आया 20, और ये आया बेटा हमारा 4y स्क्वायर, तो ये आया 21y, 4y स्क्वायर आया। कुछ हुई है गड़बड़ क्या, जल्दी बताओ, थोड़ा सा वियर्ड आंसर आ रहा है। ये कितना आया बेटा हमारा 6y, और ये आया 3x, तो ये 2y आया। x इज इक्वल टू 2y। हाँ जी, क्या क्या रखा है, ट्वाइस द प्रोडक्ट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, बिल्कुल ठीक है यार सवाल। हाँ जी, हाँ जी, 10x प्लस 10, उल्टा कहां है, यूनिट पर x रखा है, सही तो है। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट, ठीक है जी, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, बिल्कुल सही है यार। ओहो, यहां गड़बड़ हो गई। ओके 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 ओके, मिल गया, वो मैंने बाय मिस्टेक 2x प्लस y लिख दिया,
जबकि क्या आएगा 2y प्लस एक्स। यस, तो ये तो सेम रहेगा, x की जगह क्या आ गया 2y और यहां आ गया x की जगह 2y इंटू में y। गॉट इट। तो ये आया हमारा 12y और ये आया 4y स्क्वायर। तो एक y से तो एक y काट दो, जबकि काटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ y इज इक्वल टू 0 को अवॉइड करेंगे हम लोग। तो यहाँ आया 12 इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 3, y की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यहां पर भी जो हमारा नंबर बना वो क्या आया बेटा हमारा 36। क्या आ गया बेटा 36। यस, गॉट इट। क्या हो गया बेटा 36। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चले। देखो जी अगला सवाल, ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। यार ये तो कर लेना, ये बाय मिस्टेक आ गया क्वेश्चन, होमवर्क। ऐसे क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम आपको, ये होमवर्क, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है जी, ओके, ये होमवर्क है। हाँ जी, एक के शर्मा क्या कह रहा है भाई, बेटा ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये मुझे इंस्टाग्राम पे कर दो, मैं अगली क्लासेस में ले आया करूंगा। हाँ जी, आगे देखेंगे। यहां पर ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन लेकर आए हैं बेटा आपके लिए, जहां पर ना मतलब देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क तो ये भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क में किया जा सकता है। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। इसके अंदर आपको क्या बताना है, एक तो मीडियन निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है जी, निकाल लेंगे। हाँ जी, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी ही नहीं। ये बनी ना क्वाड्रेटिक बेटा, स्क्वायर था ना क्वाड्रेटिक, वो तो आपने काट दिया ना। एक्चुअल में तो ये क्या था 4y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल्स टू 0। 4y कॉमन आएगा, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, y माइनस 3। तो y की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी, नॉट पॉसिबल हो गया। क्लियर है ना बेटा। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, मीडियन। मैं आपको बस देखो 3 मार्क्स के अच्छे क्वेश्चन, यानी ये 3 मार्क्स में आ सकता है। अब इजी है या डिफिकल्ट है वो बात तो अलग होगी ना बेटा। मैंने कहा लिखा कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा आज, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो आपको बच्चों ये कह रहा हूं कि मैं तो अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो डिजर्व करते हैं, और ये क्वेश्चन डिजर्व करते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन में मीन, मोड या मीन और मीडियन या मोड और मीडियन निकालने को कहा जा सकता है। ठीक है जी, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बेटा, मैं सीरियसली मैं भी नहीं जानता टोटल क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है जी, मैं गिन के नहीं लाता, पढ़े होते हैं पीपीटीज में, बस जो अच्छे होते हैं उसको छांट लेता हूं, बस वहीं रोक देता हूं, और फिर जो हमारे एसएमईज होते हैं वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितने हैं। और तुम्हारे सामने मैं यहां पर क्वेश्चन तुम्हारे आने से पहले मैं क्या करता हूं, पीपीटी खोलता हूं और चालू हो जाता हूं। ठीक है जी, वरना अगर मैं पीपीटी पहले देखता भी हूं, ऐसी बात नहीं है, देखता भी हूं, क्वेश्चन मेरे ही चुने हुए होते हैं, लेकिन डाले मैंने नहीं होते। ठीक है ना, चुने मेरे हुए हैं। चलिए जी आगे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स यानी ट्राई सेक्शन। ये हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राई सेक्शन के नाम से। ठीक है जी, आशु सर का क्लास 12 बजे स्टार्ट होगा बेटा, 12 बजे रात को। ठीक है जी, आगे देखेंगे। तो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, 5 to 7 और 8 to 10। ठीक है जी, 3 इक्वल पार्ट सी डी, ये आ गया बेटा। तो सी जो है बेटा हमारा, जो सर आपको कैसे पता चलता है बेटा, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है 15 साल का, बाकी पेन रखने के बाद अपने आप बन जाती है इक्वेशन। आप लोगों को शायद नहीं पता चलेगा, लेकिन कम बच्चों को पता चलता है। लेकिन हाँ, आप फॉर्मूला कह रहा हूं, इक्वेशंस बनाओगे तो अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बेटा फर्क क्या पड़ता है मुझे बताओ, लेट तो वाई भी करना है एक्स भी करना है, फर्क थोड़ा ना पड़ता है कुछ। हाँ जी, तो यहां पर है जो सी डिवाइड करता है, सी डिवाइड्स ए बी इन। सी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, फटाफट से जवाब देंगे। सी जो है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है? सी जो है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
रेशियो बताइए। यस, एक बच्चे ने बताया अभी। हाँ जी, एक बच्चे ने बताया अभी। यहां अब लाइन शुरू हुई है ना। आंसर इज 1:2। इन 1:2 तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन में 1 प्लस 2, 1 इंटू में 10 प्लस 2 इंटू में 7, 1 प्लस 2। ठीक है जी, तो क्या आया भैया ये 8 प्लस 10 अपॉन में 3, 10 प्लस 14 अपॉन में 3। तो ये कितना आया बेटा 18/3, 6 हो गया, और ये हो गया हमारा 8। तो ये आ गया सी। ओके, अब डी निकालने के दो तरीके हैं। डी निकालने के दो तरीके हैं। अब हमारा सी का पॉइंट आ चुका है ना बेटा, सी का पॉइंट आया 6,8। अब जो डी है इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है जी, डी इज मिड पॉइंट ऑन सी डी। या अगर आप ए और बी की बात करोगे तो वो 2:1 में काटेगा। 1:2 कैसे आया था, एक पार्ट इधर है और दो पार्ट इधर है। तो डी के कोऑर्डिनेट मैं मिड पॉइंट से निकाल रहा हूं। 6 प्लस 8 मिड पॉइंट फॉर्मूला आता ही होगा, डिवाइड बाय 2। 8 प्लस 10 कल आशु सर को आता था मिड पॉइंट फॉर्मूला, तुमको भी आता ही होगा। कितना आया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 9। तो डी के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास आ गए हैं। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, इजी पीजी। हाँ जी, आशु सर की क्लास आज रात को है, देखेंगे अगला। From a balloon vertically above a straight road, the angle of depression of two cars at an instant are found to be 45 डिग्री and 60 डिग्री। तो एक ये बलून है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, एक गाड़ी ऐसे है और एक गाड़ी ऐसे है, गाड़ी ए गाड़ी बी। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है बेटा 45 and 60। ठीक है जी, तो ये 60 है और ये कितना है भैया 45। ठीक है जी, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, 100 मीटर की दूरी पर है, हाइट ऑफ बलून बतानी है। फटाफट से सॉल्व करो और हाइट ऑफ बलून बता दो। इसको एक्स लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ बलून बताओ। हाँ जी, हाइट ऑफ बलून जल्दी जल्दी। 25 क्वेश्चंस तक जाएंगे बेटा, तब तक तो वेट करो, अभी एंड नहीं करेंगे इस क्लास को, कि ताकि हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएं। पिछली क्लास में मुझे याद आया 25 ही कराए थे, आज ही 25 करा के 50 क्वेश्चन का एंड करेंगे और फिर लेकर आते रहेंगे यार। ये अब रुकने वाली क्लास नहीं है, मैंने वादा कर दिया तुमको। 100K के सेलिब्रेशन की वीडियो आई है, उसके अंदर मैंने वादा किया, पूरी टीम ने वादा किया है, पेपर से एक दिन पहले तक साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। हाँ जी, चलिए जल्दी बताइए, सॉल्व करो। इसका नाम दे दो ए, बिंदी लिपस्टिक लगानी पड़ेगी। अच्छा, ए भी हो चुका है तो इसका नाम दे देते हैं हम सी और डी। ये आ गया बेटा डी और ये ले लेते हैं सी। देखते हैं क्या जवाब आया है। इन ट्राइंगल, पहले छोटे में सी डी ए, क्या लगाएंगे बेटा tan 60 h अपॉन में x, ये √3 होता है, h अपॉन में x, √3x इज इक्वल्स टू h आ गया। पहली बात आ गई। ठीक है जी, ओके, आगे देखे। फिर क्या रहा भैया tan 45, बड़े ट्राइंगल में पूरा सजाकर लिखेंगे, h अपॉन में 100 प्लस x आया, 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन में 100 प्लस x आ गया। 100 प्लस x इज इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई √3x। ठीक है जी, सॉल्व करें, इधर कर लेते हैं, इधर कर रहा हूं। क्या आया 100 इज इक्वल्स टू √3x माइनस x, 100 इज इक्वल्स टू x √3 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 100 √3 माइनस 1,
तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाएगा, ठीक है जी। यह आ गया 100 √3 + 1 अपॉन में 2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 50 √3 + 1, लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें निकालनी है हाइट। तो देयरफॉर जो हाइट है वो है √3x, तो इसको √3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करो, यह आया 50 √3 + 1, तो यह आ गया 150 + 50 √3, या आप कह सकते हो 3 + √3 मीटर्स, ये आंसर है। हाँ जी, कौन से चैनल पर है आशु सर की क्लास? 1 एंड ओनली साइंस एंड फन 9-10, इसी चैनल पर साइंस एंड फन पर आशु सर की क्लास आएगी अभी इसी सेशन के तुरंत बाद, यानी 12 बजे। हाँ जी, हाँ जी। हाइट को दोनों, सर यहां पर लिखा नहीं हुआ कि दे आर ऑन द अपोजिट साइड। एक बच्चे का सवाल है कि सर जो बलून है वो ऐसे ऐसे क्यों नहीं है। सवाल ठीक है, लेकिन बेटा अननोन कलाकार का जो एक सवाल है, सवाल ठीक है बच्चा आपका, लेकिन यहां पर लिखा नहीं हुआ कि बोथ द कार्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड। तो हमारी ये प्रिजम्पशन है कि वो सेम साइड पर ही होंगे, ठीक है जी। वैसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन ने सीरियसली क्लियर नहीं कर रखा वो कहां पर है, ऑन द सेम साइड है, ऑन द अपोजिट साइड है, तो हम मान के चल रहे हैं ऑन द सेम साइड है, ठीक है जी। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ही होते हैं और एजम्पशन यही होती है। बाकी अगर आप उससे करोगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण, हाँ जी, हाँ जी, बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण, बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण क्या होगा बच्चा, आपको नंबर दे दिया जाएगा। एक बच्चे का बहुत बड़ा सवाल है कि सर आप इतनी सारी क्लासेस एक दिन में पढ़ाते हो तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। सवाल ठीक है, लेकिन काउंटर जवाब बेटा ये है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। अब ये लाइव चल रहा है तो इसका रिकॉर्डेड भी तो बन ही जाएगा, लाइव के सेक्शन में जाओ रिकॉर्डेड तो अवेलेबल हो ही जाएगा। अगर आपकी ये क्लास मिस भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चा पढ़ सकता है। ये ऑनलाइन के सुख है बेटा, कुछ नियत होनी चाहिए बस पढ़ने की, क्या समझे। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है जी। इस बार फिगर थोड़ी इधर बनाएंगे, ये आ गया जी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आगे क्या रखा है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद प्लेन इधर चला गया। कितने टाइम बाद? 15 सेकेंड बाद, ठीक है जी, इधर आ गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कन्वर्ट हो गया बेटा हमारा? 30 डिग्री कन्वर्ट हो गया। कांस्टेंट हाइट है, ठीक है जी। एरोप्लेन इज फ्लाइट एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3, 1500 √3 मीटर्स, ठीक है जी, ओके। 1500 √3 मीटर्स, ओके बेटा, डन है। क्या कह रहा है आगे? स्पीड ऑफ द प्लेन बतानी है। तो भैया आप लेट कर लो, तो हमारी जो स्पीड आप लेट कर लो x मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और टाइम आपको दे रखा है बेटा, तो दूरी कितनी हो गई ये वाली, जल्दी जल्दी बता दो। ये हो गई 15x, कितनी हो गई बेटा? 15x। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हैं जी? सर जी थोड़ा ट्रायंगल समझा दो। पिछले हफ्ते ही बेटा पूरा ट्रायंगल डिटेल में पढ़ाया है, लाइव सेक्शन में जाकर देखो, बने हुए हैं सबके, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? स्पीड x मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 15x। क्यों? स्पीड इंटू टाइम, टाइम था 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में आप पहुंच गया। आपको क्या निकालना है? स्पीड, ये आ गया y, यानी वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने स्पीड को क्या मान लिया बेटा? x मान लिया, ठीक है ना। लगाओ जी, पहले इस ट्राइंगल में लगाओ, a b और c। तो इन ट्राइंगल ABC क्या है भैया? tan 60 क्या आया? 1500 √3 अपॉन में y, यह आया √3। 1500 √3 अपॉन में y कट जाएगा, हाँ या ना। तुम्हारे y की वैल्यू आ गई भैया 1500। गॉट इट?
y की वैल्यू कितनी आ गई 1500। अब लगाएंगे भैया बड़े ट्राइंगल में tan 30, सॉरी क्या लगाएंगे tan 30। ठीक है जी, यहां लगा दिया जी tan 30। tan 30 क्या आई 1500√3 अपॉन में 1500√3 अपॉन में y प्लस 15x आ गया। ये होती है भैया 1/√3। 1500√3 y की वैल्यू कितनी थी बेटा, अभी अभी निकाली 1500, आपको x निकालना है। तो 1500 प्लस 15x, यहां आ गया बेटा 4500, और यहां आ गया 15x इज इक्वल टू 3000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 200। तो यानी जो हमारी स्पीड आ गई, कई बच्चे स्टार्टिंग में गलत बता रहे थे 720, अच्छा हमें यहां बतानी है 720, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारी आई है मीटर पर सेकंड में। तो इसको स्पीड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करना पड़ता है बेटा, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में करना होगा तो क्या करना पड़ता है, जल्दी जल्दी बताइए, किससे मल्टीप्लाई करते हो, क्या ट्रिक है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द ट्रिक, अरे ट्रिक तो बताओ, किससे मल्टीप्लाई करें कि काम हो जाए हमारा। बताइए 5/18 या 18/5, आंसर इज बेटा 18/5। काटो ना इसको, कितना आया 40, तो आंसर आया 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 18/5 से मल्टीप्लाई, जिसको ये याद ना रहे तो आपको क्या करना है 3600 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। क्लियर, चलिए जी आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का दो वर्टेक्स, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, तीसरा निकालना है। निकाल दो भैया फटाफट जल्दी से। मैं कहता हूं इसको हमने ए बी लेट कर लिया, फटाफट बताओ थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, बिना जुगाड़ लगाए सॉल्व करेंगे। हाँ जी, बिना जुगाड़ लगाए बताओ, सॉल्व करना है जी इसको फटाफट से। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टेक्स दिए हैं, तीसरा क्या होगा, जल्दी बताओ तीसरा क्या होगा। हाँ जी जल्दी जल्दी बोलेंगे। देखो बहुत सिंपल है, पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, जो BC है वो CA के बराबर होगा। ठीक है जी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, A - 0 का स्क्वायर और B - 3 का स्क्वायर। यहां आया बेटा A - 0 का स्क्वायर और B + 3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ गया बेटा A स्क्वायर B - 3 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B + 3 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया बेटा। तो ये आया B स्क्वायर + 9 - 6B, B स्क्वायर + 9 + 6B, ये भी कट गया। तो हमारे पास -12B = 0 आया। तो B की वैल्यू तो आ गई है 0। B की वैल्यू तो कितनी आ गई है 0। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। B की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, एकदम 0। अब ऐसे करेंगे, ऐसे AB = AC कर लो, या पाइथागोरस थ्योरम भी डाल सकते हो यहां पर, वैसे इससे भी हो जाता है, तो इससे जल्दी भी हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में कहीं पंगे पड़ोगे। तो ये आया बेटा 0 - 0 का स्क्वायर और 3 + 3 का स्क्वायर। यहां आया 0 - A का स्क्वायर और B + 3 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दो, ये कितना आया बेटा 36। ये आया बेटा A का स्क्वायर, B की वैल्यू तो 0 है, तो 0 + 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 9। तो ये आया बेटा 36 A का स्क्वायर + 9,
यह आया 27a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3√3, प्लस माइनस 3√3। हाँ देखो गलत जवाब आ रहे थे। हाँ जी, आई हैव एन क्वेश्चन बट यू आर स्टिल इग्नोरिंग। सुनील कुमार, मैं आपको इग्नोर क्यों करूंगा भाई? ठीक है जी, क्यों करूंगा आपको इग्नोर? चलो जी, हाँ जी, मिडल टर्म मेथड भी कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आ गया ए, तो यहां पर देयरफॉर जो हमारा सी के कोऑर्डिनेट आ गए प्लस माइनस 3√3, 0 आ गया। ठीक है जी, 3√3, 0 माइनस 3√3, 0 आ गया। गॉट इट? चलिए, हाँ जी, 12 बज गए लेकिन पढ़ाई अभी बाकी है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन रखा बेटा। ऑल्दो वी हैव सम क्वेश्चंस विच इज वेरी इजी वन, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में लेकर आएंगे। चलिए चलिए, हाँ जी, तो भैया आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी फिजिक्स, ठीक है। जिसको नींद आ रही है सो जाए, क्या समझे भैया? हाँ जी, बाय सर, ब्रेक चाहिए। अरे भाई इतनी जल्दी बाय देकर चला गया। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अभी तो तुम्हारा दिन शुरू हुआ है, आज गुड नाइट नहीं बोलूंगा, साइंस पढ़नी है। चलो जी, बाय बाय।